अथ श्रीमद् भगवद गीता. Now discussion on contemplation on Bhagavad Gita begins. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. हमने कल इस श्लोक को देखा था. शरीर के क्षरण होने से पहले ये फिजिकल बॉडी जब गिर जाए, जब शरीर की मृत्यु आए, उससे पहले हम काम क्रोध के वेग को सहने लायक, काम और क्रोध, डिजायर, पैशन, एंगर, जजमेंट, इनको ट्रांसम्यूट करने के काबिल, इनको ट्रांसफॉर्म करने के, इसके ऊपर उठने के काबिल बन जाएं. जो इस युक्ति से युक्त है, जो जुड़ा हुआ है इस भावना से, इस साधना से, वही नर सुखी है. दैट फेलो इज हैप्पी. अदरवाइज पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और हर जन्म में, हर मृत्यु में, हर जन्म में भोगना, और उस भोगने में कष्ट पाना, और जब कष्ट मिले तो किसी को ब्लेम करना, कोई नहीं मिले तो भगवान को ब्लेम करना. हम अपने भीतर को, काम और क्रोध के वेग को समझें और उसको ट्रांसम्यूट करें. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. दिस श्लोका इज वेरी ब्यूटीफुल. ये ध्यान के बाद हमारी अवस्था को बताता है. अगर हमारा ध्यान सदा लगा तो क्या होता है. तो ये देखिए, ये संस्कृत में एक ही लाइन लंबी है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है. हम संधि विच्छेद द्वारा देखें. यो अंतः सुखो, ये इसको हम छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग करते हैं समझने के लिए. यो अंतः सुखो अंतर रामा अंतर ज्योतिर्यः, जो अंदर से सुखी है. अंतः सुख, अंतर आराम, अंतर राम, भीतर रमन करता है. घूमने के लिए कहीं बाहर जाना है, ये एक सोच होती है. बहुत जो एक्सप्लोरेटरी लोग हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं. अंतर आराम, भीतर रमन करने वाला. अपने भीतर जाएं, अपने विराट स्वरूप को जब हम महसूस करते हैं, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, इतना कुछ है, देखते जाएं, देखते रहें, खत्म ही कभी नहीं होगा. अंतर ज्योतिर एव यह, जिसने अपने भीतर की ज्योति को पा ली है. इनलाइटनमेंट इज अंतर ज्योति. जिसने लाइट को महसूस करने लग गया, अंदर की ज्योति को, और स्वयं को ज्योति के रूप में. इनलाइटनमेंट, इनर लाइट अट्यूनमेंट, अंदर की अंतर ज्योति से वो एक हो गई. तो जो अंदर से सुखी है, अंदर रमन करता है, और अपने भीतर ज्योति को जिसने पा लिया, वो योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है और ब्रह्मलोक को जाता है. ब्रह्मभूतः अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है वह योगी, सह योगी. तो ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का अंतर यहां भी आ गया. देखिए, वो योगी ब्रह्म निर्वाण को जाता है. जो योगी भीतर रमन करता है, भीतर जिसने ज्योति प्राप्त कर ली और भीतर से ही सुखी होता है. सुख बाहर नहीं ढूंढता, बाहर नहीं घूमता. हाँ ठीक है, जोत पड़ने पे जाएगा, लेकिन रमन भीतर है, ज्योति भीतर है. वो योगी, नॉट एवरी योगी अटेन ब्रह्म निर्वाण. वेरी
इंटरेस्टिंग श्लोका, अगर हम ठीक से देखें, डज एवरी योगी अटेन ब्रह्म योग, ब्रह्म ज्ञान? नॉट सो। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में फाइन डिफरेंस है, वो यहाँ पर आ रहा है। अगर हम समझ सकें तो समझ लें, नहीं तो मुकेश का गाना याद करें, समझ सके तो समझ लो, जो ना समझे वो अनाड़ी है। हम अनाड़ी ना बने, हम योगी बने और ब्रह्म योग युक्त योगी बने। पहले तो योग भी घटित हो, हमारे भीतर यूनियन हो। भगवत गीता में वैसे कर्म योग की बात ज्यादा आ रही है कि कर्म फल का हम त्याग करें, लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र में है, भीतर योग घटित हो, हम विभाजित ना रहें, ये करें कि ये करें। मैं भगवत गीता पढ़ूं कि मैं दीपक चोपड़ा पढ़ूं, ये मेडिटेटर लोगों का यही दिक्कत है। मैं ये सेशन अटेंड करूं कि मैं वो सेशन अटेंड करूं। भीतर योग हो जाए, यूनियन हो जाए, देन नो कंफ्यूजन। व्हाई कंफ्यूजन इज देयर? नो क्लैरिटी इज देयर। योग में जुड़े, अपने आप से जुड़े, अपने आप से पूछें, बाहर पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंतर रमन, अरे अब भीतर जाओ ना, इतना कुछ है, खत्म ही नहीं होगा। कीप एक्सप्लोरिंग। क्यों हिमालय में या योगी सालों साल बैठे रहते हैं? क्या करते हैं वो, कहाँ जाते हैं? वो भीतर रमन करते हैं। हमको भी भीतर रमन करना नहीं आता, तो हमको लगता चले मनाली चले, कहीं और चले। भीतर रमन करना सीखो हे योगी, सहयोगी। तो योग तो आ गया, आ जाएगा। योग के बाद ब्रह्म निर्वाण भी आना चाहिए, ब्रह्म अनुभव भी होना चाहिए, ब्रह्म भाव में हम उपलब्ध हो जाएं। ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में फाइन डिफरेंस है, याद रखिए, समझिए। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान नॉट डिट्टो सेम। अध्यात्म बहुत गहरी बात है। योग घटित हो जाए, यूनियन हो जाए स्वयं का स्वयं से, तो भी अभी आगे जर्नी जारी है। क्या जर्नी जारी है? नेक्स्ट श्लोक में देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्य छीन कलमशाः छिन द्वैधा यतात्मान सर्वभूते सर्वभूतहिते रताः। सभी सर्वभूते, सभी जीव के हित में वो रत रहते हैं। जो ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं, उनके कलमशाह, उनके कर्म तो छीन हो गए, कर्म तो खत्म हो ही गए, और उनकी द्विधा भी छिन्न हो गई। अब उनके भीतर द्वैत नहीं है। द्विधा जो है वो द्वैत से जुड़ी हुई है, ये कि ये। ऐसा आत्मन योगी, यत्न, ऐसा आत्मा को साधने वाला, यत्न करने वाला उपलब्ध योगी सर्वभूत, सभी जीवों के सभी भूतों के हित में, सभी भूतों के कल्याण में रत रहता है। योग की अवस्था तक पहुंच जाने के बाद भी वन में बिकम कि हाँ अब तो बात हो गई, अब चलो, अब जाएंगे स्वर्ग लोक में विश्राम करेंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर होम, द रियल होम, एंड रेस्ट। इट इज नॉट सो। सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के हित में रत रहता है।
if you will know yourself, that the bitter truth is, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाने वाली है। हम इनलाइटनमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब इनलाइटनमेंट वास्तव में हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाने वाला है। फिर आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के हित में रहना होता है। पैराडॉक्सिकल ट्रूथ ये है कि फिर वो वर्कलोड जैसा नहीं लगता, लेकिन इन्वॉल्व तो रहते हैं, आइडल नहीं बैठते हम। अब कुछ नहीं करना वैसा नहीं है, उसकी बात तो और ज्यादा करना पड़ता है, हमारा बिजीनेस ज्यादा बढ़ जाता है। जो बिजनेस वर्ड है, इट इज बिजीनेस, नहीं, हम बिजी रहते हैं। तो बिजी हम हो, लेकिन सर्वभूत के हित में, सर्वभूत हिते रता। उससे पहले का जो हमारा बिजी है, वो तो कर्म क्रिएट कर रहा है, कर्मों का जंजाल क्रिएट कर रहा है। ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध हो और लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः। इसको, इस सेंटेंस, इस वर्ड को, सर्वभूत हिते रताः, इसको आप मन ही मन दोहराइए या बोल के दोहराइए, कई कई बार दोहराइए। मेन बात जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो यही है। ठीक है, लाइफ, स्पिरिचुअल जो लाइफ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो उसके बाद और कुछ नहीं है, बस यही करना है। आप सबके हित में ही लग जाएंगे। पर्सनल लाइफ खत्म, यूनिवर्सल लाइफ शुरू। तो जो बाद में करना है, बाद में होना है, उसको पहले से ही हम शुरू कर दें, हम सर्विस में लग जाएं। जो समझदार हैं, जिनको बात समझ है, इसलिए कहा जाता है ध्यान के बाद हम सेवा में लगे। बस यही है कि पहले जब तक अनुभव नहीं हुआ, तब तक हमको ये लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बाद में वो वे ऑफ लाइफ है। कुछ करते नहीं है, होता है। सृष्टि कर रही है, हम बस माध्यम है। हम माध्यम है, ये भी भाव नहीं रहता, बस होते रहता है। बच्चा बस यूं ही मुस्कुराता रहता है। कोई उसको खिलौना मिला तभी मुस्कुराता है? नहीं। आप देखेंगे छोटे बच्चे बिना कारण भी मुस्कुराते हैं। तो सर्विस करना है, तब हम करेंगे। दैट इज द 24 आवर्स का हमारा जीना हो जाता है। स्वतः ब्रह्म निर्वाण को अगर उपलब्ध हुआ, तो सर्विस के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमें अभी ब्रह्म निर्वाण नहीं हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि हम ये वर्कशॉप अटेंड कर लें, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर लें, थोड़ा सा हम अपना ज़्यादा कर लें। सभी के हित में हम सोचना सीखें, करना सीखें, तो आपको ब्रह्म निर्वाण भी जल्दी होगा। जो बाद में आना ही है, उसको पहले से शुरू कर दीजिए, समझदार बनिए। सर्वभूत हिते रताः, ये सभी साधकों के लिए मूल मंत्र बन जाना चाहिए। आप ब्रह्म निर्वाण को, ब्रह्म ज्ञान को अधिक जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से वियुक्त, युक्त जुड़ना, वियुक्त अलग होना, नहीं जुड़ना। काम क्रोध से जो वियुक्त है, यति नाम, किसको बोलते हैं? यति, जो यत्न करता है, जो साधना करता है, उसको साधक कहते, यति कहते, तपस्वी कहते। और
यत्न करते करते, साधना करते करते उसने चेतना को शम कर लिया। यत चेतशाम, यत्न से चेतना में समता ले आया। वैसा यति, वैसा साधक, वैसा साधु ब्रह्म निर्वाण आत्म नाम विदित, आत्मा स्वयं को विद, वेद, जानना, अपने आप को जानते हुए ब्रह्म निर्वाण में जाता है। पहले आत्मज्ञान होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म निर्वाण होता है। तो काम क्रोध युक्ता नाम, तो काम और क्रोध से युक्त होंगे, अलग होंगे, तभी हम ब्रह्म निर्वाण में जा सकते हैं। खैर ये बात तो खैर हमारी समझ में, सभी साथियों की समझ में आ ही गई है। काम और क्रोध तो छोड़ना ही होगा। जब तक आपके भीतर कोई भी वासना है, डिजायर है, या गुस्सा है, जजमेंट है, फिर तो अभी बहुत बेसिक लेवल पे हम अभी चल रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए, यहाँ पर आई है बात तो हम ध्यान में रखें। ये श्लोक में उतना बहुत कुछ खास नहीं आया है। और आगे करना है या बस आज के लिए इतना ही? नेक्स्ट कल 4 श्लोक बचते हैं, सब 3 श्लोक बचते हैं इस संन्यास योग 5th चैप्टर में। जो नेक्स्ट श्लोक है वो ध्यान से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हल्का सा अलग अलग टॉपिक है, तो नेक्स्ट कल करेंगे उसको। जो आज हुआ उसके रिगार्डिंग किन्हीं को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कीजिए। एक बार हम इसको फिर से सुन लेते हैं जो आज हमने किया है। और अंतः सुखो अंतराम अंत ज्योतिरे व्यः शह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। व्हाट ए वंडरफुल! भगवद गीता में कितनी गहरी बात दी हुई है। हम ठीक से पढ़ते नहीं हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। Now the house is open for any discussion. जो आज हमने सुना इससे रिलेवेंट कोई बात हो तो पहले उसको, नहीं तो फिर कोई भी बात पूछ सकते हैं, ध्यान से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड। भगवद गीता में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइफ के हर एक पहलू से कुछ ना कुछ बातें तो हैं। डायरेक्ट रूप से कहीं कहीं पे नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, थोड़ा उसकी विवेचना करनी होगी। इनडायरेक्टली तो सब कुछ है भगवद गीता में। मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ भैया जी, पूछ। आपने वो आज बताया ना कि सुख में करे सुमिरन तो दुख काहे को होए। हाँ,
वो वाला मैं थोड़ा कंफ्यूज ये है कि मैं ना बहुत साधना करती थी, बहुत यानी बहुत, मतलब 3 बार त्रिकाल संध्या बोल सकते हैं, 2-2 घंटे तक। पर इतना कुछ करने के बाद भी मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने कहा अरे ये सब करने से तो ये सब होता है, जाने दे। तब से मैंने 1 साल से साधना ही छोड़ दी। कर्मों के सिद्धांत को जानते हैं आप? सुने? जी। क्या जी, होता है कर्मों सिद्धांत? यही कि हमारे जो कर्म होते हैं वो तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, फिर तो आप साधना करेंगे, साधना करने से क्या कर्म कट जाएंगे? शायद कट जाते हैं। नहीं, साधना से कर्मों को भोगने की आपकी एबिलिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा, भुगतने तो पड़ते ही हैं। हाँ हाँ, भुगतना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं होगा। देखिए, वो बिगनर्स को थोड़ा समझाने के लिए बोलते हैं ध्यान से कर्म कट जाते हैं। वहां पे कर्म हाँ, कटने का मतलब है कि आपको समझ में बात आ जाती है, तो फिर अब आप उद्विग्न नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, आप कंप्लेन मोड में नहीं जाते कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हो। भगवान कुछ नहीं कर, भगवान किसी को करता नहीं बनाता, भगवान किसी को पाप कर्म नहीं लेता, भगवान किसी को पुण्य नहीं देता। हर सब कुछ अपने स्वभाव के अनुसार हो रहा है। पहले के श्लोकों में आया है, ध्यान है? हाँ। तो फिर से हम उसको जाते हैं, क्योंकि हम सभी की मेमोरी वो गजनी वाले आमिर खान जैसी है, बस हमको पिछला 15 मिनट याद रहता है। तो फिर से हम जाएंगे। श्लोक नंबर 14 खोलिए, जिनके पास भगवत गीता है। जिनके पास नहीं है वो मंगा लीजिए, जिनके पास है वो 14 नंबर का श्लोक खोलिए और पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? पहले संस्कृत पढ़िए, फिर उसका अनुवाद पढ़िए। ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम शोभा वस्तु प्रवर्तते। ये अच्छे से पढ़िए इसको, कुसुम जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका इसका शब्दार्थ परमात्मा पढ़िए और फिर अनुवाद पढ़िए। न नहीं कृत्वम कर्तव्यम न नहीं कर्मणि कर्म से इस लोक के सृजति सृजन करता है प्रभु भगवान। नहीं कर्मफल संयोगम कर्म का फल के साथ संयोग स्वभाव प्रकृति तू लेकिन प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। परमात्मा ना तो किसी को कर्ता बनाता है और ना ही किसी को कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म का फल के साथ संयोग भी प्रभु नहीं करता। स्वभाव ही लोक में सब वस्तु में प्रवृत्त होता है। हम्म अनुवाद को फिर से बोलिए, तो जो महत्वपूर्ण है ना वो दोबारा हम बोलें, ताकि सबको समझ में याद रहे। सिर्फ अनुवाद पढ़िए इस बार। परमात्मा ना तो किसी को कर्ता बनाता है और ना ही किसी को कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म का फल के साथ संयोग भी प्रभु नहीं करता। स्वभाव ही लोक में सब वस्तु में प्रवृत्त होता है। तो दिमाग में ट्यूबलाइट जल रहा है कुछ लोगों के मन में। भगवान किसी को कर्ता नहीं बनाता, किसी को कर्म के लिए प्रेरित नहीं करता। जो होता है वो स्वभाव के अनुसार होता है। बहुत लोगों ने हजम करने में बात ही मुश्किल लगेगी, ये क्या बात हुई।
भगवान कुछ नहीं करता? अरे नहीं करता, हम ही भगवान है। एक बात तो ये है, अभी हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो अभी तो हम नहीं हैं, अभी संभावना है। अगर हम साधना ठीक से करते जाएं तो ये संभावना जो है वो रियलिटी बन सकता है। इस जन्म में बने, अगले जन्म में बने, निर्भर करेगा हमारे सिंसियरिटी पर। तो एक बात तो वो है, कोई भगवान बाहर नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश बाहर नहीं बैठा हुआ। लेकिन चलिए, वो भक्ति भाव वाले मानते हैं। अगर है भी तो यहाँ पे देखिए आया, भगवान किसी को कर्ता नहीं बना रहा, हम खुद ही कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो भोग रहे हैं। जैसा हमारे कर्म है वैसा परिणाम आ रहा है। हमने पहले कभी किसी को कुछ किया हो तो उसका परिणाम में हमारा पैर का फ्रैक्चर हुआ। अब पैर का फ्रैक्चर हुआ तो हम आ जाते हैं, भगवान ने क्यों किया, मैं तो बहुत साधना कर रही थी, ये भगवान ठीक नहीं है, छोड़ो भगवान को, भगवान का बायकॉट। तो ऐसे तो आपने कर्मों के अज्ञान का परिचय दिया ऐसा करके। भगवत गीता नहीं पढ़ा है ये परिचय दिया। अगर भगवत गीता का ये 14 नंबर अभी संन्यास, तक नहीं पढ़ा था गीता, हाँ, तो मैं अब पढ़ रही हूँ। हाँ, तो पढ़ना चाहिए ना। हम बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, प्राउड इंडियन। काहे का प्राउड भाई? भारत की संस्कृति का क्या आपने अपने भीतर आत्मसात किया है? भगवत गीता तो हमें पढ़ना चाहिए। तो हम पढ़ें, शिवानंद की गीता अपने पास रखें, सुबह मेरे साथ भगवत गीता खोलें, और इसके अलावा दिन में जब समय मिले तो खोल के पढ़ते रहें, चिंतन मनन करें। पढ़ने का ढंग, शब्दार्थ को पढ़ना है वो जाने। सिर्फ अनुवाद में जाएंगे तो बहुत जगह पे अनुवाद कुछ का कुछ है, शब्दार्थ में जाएंगे तो ज्यादा ओरिजिनल मीनिंग पे जाएंगे। शब्द का अर्थ संस्कृत पढ़िए और फिर संस्कृत का शब्द का अर्थ पढ़िए। इसलिए हिंदी वाली गीता रखिए। ओके। तो चिंतन मन करने से समझ में बात आएगी। हमारे अपने कर्मों के अनुसार आता है, साधना में कर्म फल नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। हाँ, हम थोड़े मजबूत हो जाएंगे, थोड़ा सा हमको बात समझ में आ जाएगी कि कर्म तो आते हैं और जाएंगे, उसमें हमें प्रभावित नहीं होना। अगर हमने कंप्लेन किया तो वो फिर से एक नया कर्मा बन गया। आपने सीखा नहीं ना, फ्रैक्चर हुआ, साधना तो छोड़ दी, पर मेरा ध्यान बढ़ गया उसमें, ध्यान में अब ज्यादा ध्यान देती हूँ मैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए, इसलिए कहते, इसलिए भी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो आप यहाँ तक पहुंच गए, अच्छा ही हुआ। आगे से कभी कुछ ऐसा हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरी साधना ठीक नहीं चल रही इसलिए हुआ क्या। साधना से हम हमारे कर्म धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, वो बात ठीक है। लेकिन सब कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, कर्मा बाईपास हो जाएंगे, ऐसे भ्रम में मत रहिए। कर्मा को बाईपास नहीं किया जा सकता, जो किया है वो तो भोगना ही होगा। बस यही है, कहते हैं सुना होगा कि जो बड़ा कष्ट है वो छोटा हो जाता है, जो पहाड़ है वो कंकड़ बन जाता है। तो वो बेसिकली कर्मा चेंज नहीं होता, हम बड़े हो जाते हैं। अब हम अगर हनुमान जी बन जाएं तो हम पहाड़ को भी अपनी उंगली पे ले लेंगे। तो पहाड़ छोटा नहीं हुआ, हम वास्तव में हम बड़े हो गए। साधना से हम ज्यादा मैच्योर हो गए, हम ग्रो कर गए। तो सेम कर्मा नाउ विल अपीयर स्मॉल। अंडरस्टैंड? हाँ,